नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। आज की यहाँ पर हम क्लास चालू करेंगे। आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की यहाँ पर हम क्लास चालू करेंगे। आज मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ऐसी चीज़ जो परीक्षा में पूछी जाती है, लेकिन बच्चों को कई सारे बच्चों को ये बहुत कठिन लगता है कि हम भाग कैसे देंगे करके। लेकिन ये भाग देने वाले सवाल बहुत सरल होते हैं। अगर आपने एक बार इसकी मेथड पकड़ लिए तो भाग देने वाले सवाल आप आसानी से कर सकते हो। तो आप सभी लोग को बारीकी से यहाँ पर समझना है कि हम किस प्रकार भाग करेंगे, हम किस प्रकार भाग देंगे। कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अध्याय 2, कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अध्याय 2, हमारे अध्याय 2 का नाम है बहुपद। एमपी बोर्ड एनसीईआरटी वाली हमारी क्या है, बुक है। एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक पूरे इंडिया में चलती है। अब पूरी बुक सेम हो चुकी है, तो हर जो भी बच्चे 9वीं क्लास में, सब बच्चों के लिए यहाँ पर ये है, ठीक है ना। अब बारीकी समझिए, हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय मतलब भाग देना। अभी तक आप लोगों ने 8वीं क्लास तक संख्याओं का भाग दिया है, जैसे 10 में आपने यहाँ पर 2 का भाग दिया है, लेकिन यहाँ पर हम एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना सीखेंगे कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद का किस प्रकार से भाग दिया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर सवाल बोल रहा है px, एक बहुपद हमारा px है और एक बहुपद हमारा gx है। तो px को gx से भाग दीजिए। px का मान आपका ये वाला है और gx, बहुपद gx का मान आपका यहाँ पर ये वाला है। इस बहुपद px में इस बहुपद gx का आपको भाग देना है। px में gx का क्या करना है, भाग देना है। बहुपद px में gx का आपको भाग करना है। सवाल भेद आसान है, यहाँ पर हम डालेंगे हल। हमें किस में भाग देना है, जिसमें भाग देना होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। इसमें भाग देना है, इसको हम लिखेंगे बीच में। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि जब कभी भी बैठ जाओ ना, यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। बैठ जाओ, ये बेंच हल्की सी आगे कर लो, तुम्हारी बेंच आगे कर लो हल्की सी। हाँ भाई सामने बैठ जाओ, बैठ जाओ, या फिर 12 बेग हटा लो, बेग हटा लो, बैग साइड कर लो, बेग नीचे रखा करो। देखो px में हम क्या करेंगे, gx से भाग देंगे, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका जानना। हमेशा जब कभी भी बहुपद को लिखोगे तो हमेशा x की घात जो बड़ी वाली रहेगी उस पद को शुरू में लिखना है। सबसे बड़ा यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है ना, तो इस पद को सबसे पहले लिखना है। तो 3x की घात 2 सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 3x की घात 2। सबसे पहले बड़ी घात वाला पद को लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर घात 1 वाला पद क्या बचा आपका, x बचा, फिर x को लिखना है, प्लस लगा के यहाँ पर हम लिख देंगे x। उसके बाद फिर लास्ट में संख्या को लिखना है। संख्या यहाँ पर क्या है, -1। संख्या हमने लिख दी यहाँ पर -1। इसमें हम भाग दे रहे हैं। भाग कितने का दे रहे हैं यहाँ पर हम दे रहे हैं 1 + x का भाग दे रहे हैं। किसका भाग दे रहे हैं, 1 + x का। इसमें भी आपको विशेष ध्यान यहाँ पर ये देना है कि पहले x वाले को लिखना है, उसके बाद फिर किसको लिखना है, संख्या को लिखना है। x यहाँ पर कितना है, ये हो गया x, और संख्या यहाँ पर होगी +1। ये विशेष ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा कुछ दिया रहा है आपको, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर लास्ट में क्या लिखना है, संख्या। सबसे बड़ी घात, फिर उससे कम घात, और लास्ट में क्या लिखना है आपको यहाँ पर, संख्या लिखना है। जमाते बन जाएगा इस प्रकार से, सबसे बड़ी घात, उससे छोटी घात और लास्ट में संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी घात, उससे छोटी घात और लास्ट में संख्या, ठीक है। इसके बाद इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, 3x की घात 2 है। इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, 3x की घात 2 है। ये लिख लिया मैंने 3x की घात 2 बटा इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, x है। इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, x है। बटे में मैंने लिख लिया यहां पर क्या, x बराबर 3 का हो जाएगा यहाँ पर 3। ऊपर कितने x है, 2x है, और नीचे कितने x है, 1x है। ऊपर 2x है, नीचे 1x है। नीचे के 1x से ऊपर का 1x कट गया। ऊपर 2x थे, ऊपर का 1x कट गया, कितने x बचे, 1x। अरे 2x तो है ये, नीचे का 1x ने ऊपर का 1x को काट दिया, तो 1x बचा है ना। कितने x बचे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है।
इस बहुपद का प्रथम पद उठाया मैंने, उसको अलग से अलग रफ में लिख दिया। इस बहुपद का प्रथम पद उठाया, इसको कहाँ लिख दिया मैंने, रफ में लिख दिया। जो कट रहा काट दिया, कितना बचा काटा पीटी करने के बाद, 3x बचा। 3x को यहाँ पर लिख लो, लिख ली 3x को यहाँ पर लिख लिए। इतना कर लोगे, इतना कर लोगे, 3x यहाँ पर लिख दिए। अब इस 3x का मल्टीप्लाई, अब इस 3x का गुणा इस 3x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से होगा। किसका मल्टीप्लाई, 3x का मल्टीप्लाई किससे होगा, x प्लस 1 से होगा। अब यहां पर हम 3x का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, x प्लस 1 से कर देंगे। अरे ये 3x है रे, 3x, इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, x प्लस 1 से। 3x का लिख दिया मैंने यहाँ पर 3x, 3x का गुणा कर देंगे x प्लस 1 से। किससे कर देंगे, x प्लस 1 से। अब करूंगा गुणा कैसे करोगे, इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा। पहले इन दोनों गुणा करूंगा। 3 का हो गया x इंटू एक्स, एक्स की घात 2, x इंटू एक्स, एक्स की घात 2, प्लस का हो जाएगा प्लस। अब इस 3x का मल्टीप्लाई एक से भी करूंगा एक से, तो 3 एक कम हो जाएगा यहाँ पर 3 एक कम 3 और x का हो गया x। जब कभी भी गुणा करोगे तो चर का गुणा चर से होगा। 3 को 3 लिख दिया, x इंटू एक्स, एक्स की घात 2, और यहाँ पर संख्या है तो संख्या गुणा संख्या से होगा। 3 एक कम 3, x का बचा यहाँ पर x, लिख दिया इतना। अब इसके बाद घात 2 वाले के नीचे लिखेंगे और घात 1 वाला, x वाला किसके नीचे लिखेंगे, x वाले के नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये घात 2 वाला है, ये किसके नीचे आएगा, घात 2 वाले के नीचे। 3x की घात 2 है, ये किसके नीचे आएगा, 3x की घात 2 के नीचे, लिख दिया। ये कौन सा वाला है, x वाला है, x वाला किसके नीचे आएगा, x वाले के नीचे। ठीक है, 3x लिखा है, इसको मैं लिख दूंगा x के नीचे 3x। चिन्ह यहाँ पर धन का है, चिन्ह क्या लगा दिया मैंने, धन का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर हमने। इतना बन जाएगा। सबसे पहले अपन ने क्या करे, सबसे पहले इस बहुपद का प्रथम पद लिए, उसको यहाँ लिखे, फिर इस बहुपद का प्रथम पद लिए, उसको नीचे लिखे, भाग दे दिए, बचा 3x। इस 3x को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस 3x का मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने, इसे भाजक से कर दिया x प्लस 1 से। 3x का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, x प्लस 1 से। गुणा करने पर जो आया, घात 2 वाला किसके नीचे, घात 2 वाले के नीचे, और x वाला किसके नीचे, x वाले के नीचे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाने पर चिन्ह पलट जाते हैं। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, पलट जाते हैं। अब इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता है उसके सामने धन का चिन्ह होता है। क्या का होता है, तो घटाने पर धन वाला क्या का हो जाएगा, धन वाला क्या का हो जाएगा, हो गया ऋण का। अब 3x की घात 2 माइनस 3x की घात 2, 3x की घात 2 में 3x की घात 2 का कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब इसको घटाएंगे, 3x काय का है, ऋण का, 3x काय का है, और ये x काय का है। गणित का नियम होता है, अगर एक संख्या ऋण वाली है और एक संख्या धन वाली है, एक संख्या ऋण वाली है और एक संख्या धन वाली है, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। ठीक है, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाया जाता है। चिन्ह अलग अलग है, एक ऋण वाला एक धन वाला है, तो 3x में से 1x गया, कितने x बचे, 2x बचे। 3x में से 1x गया, कितने बचे, 2x बचा। अब 3 बड़ा या 1 बड़ा, 3 बड़ा। बड़ी संख्या ऋण की, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह क्या जाएगा, -1 का -1, -1 का -1। अब इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, -2x। इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, -2x। अब वो स्टेप दोहराना है, दो ऊपर कर रहे थे ना। अब ऐसे इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, -2x, ये लिख दिया मैंने -2x। इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, x है, तो बटे में क्या लिख दिया मैंने, x। x से x क्या हो गया, कितना बचा, -2 बचा। इस -2 को कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख दिया, -2 को ऊपर। अब क्या करेंगे, -2 का इससे कर देंगे
गुणा कर देंगे गुणा, वो स्टेप दोहरा रहा है। -2 का हम क्या कर देंगे, x + 1 से गुणा कर देंगे। तो -2 का लिख दिया मैंने -2, ये सवाल पेपर में आते हैं। -2 का लिख दिया मैंने यहाँ पर -2, और गुणा किससे कर देंगे, x + 1 से। यहाँ कर देंगे हम x + 1 से गुणा, तो -2 का गुणा x से होगा, -2 × x बराबर -2x, फिर -2 का गुणा x से होगा, तो धन गुणित ऋण, और 2 × 1 = 2। x वाले को कहाँ लिखेंगे, x वाले के नीचे, और संख्या को कहाँ लिखेंगे, संख्या के नीचे। ऋण 2x है, ये x वाले के नीचे चल जाएगा ऋण का 2x, और ऋण का 2 आ जाएगा यहाँ पर ऋण 2 के नीचे। अब घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, पलट जाते हैं। ऋण वाला धन का, ऋण वाला धन का, ठीक है। 2x धन का, 2x ऋण का, धन के 2x से ऋण का 2x क्या हो गया, कट गया। 2 धन का है और 1 काय का है, ऋण का है, तो घट जाएगा। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1। 2 बड़ा क्या, 1 बड़ा, 2 बड़ा। बड़ी संख्या के सामने चिन्ह काय का है, धन का, धन का है, तो चिन्ह काय का आएगा, धन का। यही हो गया आपका आंसर। तो इसका भागफल कितना जाएगा यहाँ पर, 3x ऋण 2, 3x ऋण 2, और यही हो गया आंसर। नोट कर लो इसको। देखो अगला सवाल भाग देने वाला है, संख्या बस चेंज है, बाकी पूरी मेथड जैसे की वैसी रहेगी। अब फोकस से समझना और बारीकी के साथ समझना है आप लोग को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 हमको बोल रहा है 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x माइनस 1। इस बहुपद को x माइनस 1 से भाग देना है आप लोग को। अब फोकस से समझो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट। समझा कैसे जाता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर देखते हो, आप लोग कोई मूवी देखते हो, तो वो मूवी आप एक बार देखते हो तो आपको पूरे दिमाग में बैठ जाती है कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, या फिर कौन सी पिक्चर, कोई भी पिक्चर देखते हो आप, सीरियल दिख रहा है, अरे वो सास ने बहू को क्या बोल रही रे, है ना कि नहीं, आया समझ में। तो ये चीज़ आपके दिमाग में तुरंत क्या होती है, बैठ जाती है। कारण क्या है कि जब आप पिक्चर देखते हो तो आपका जो पूरी इंद्रिया होती है, आँख और कान, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से आप उसको देखते हो। अगर कोई आपके बाजू में अगर बक्सा भी बजा रहा है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है चुटकुल्ला पढ़ने में मोबाइल में, तो कोई कितनी हल्ला कर दे, आप चुटकुल्ला पढ़ लोगे और हंस भी दोगे अपने अंदर ही अंदर, ठीक है। लेकिन तुम पढ़ाई में क्या बहाना मारते हो, ये आजू बाजू वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्सेंट्रेशन है, एकाग्रता तुम्हारे अंदर है, तो पढ़ने वाले बच्चे के बाजू में अगर कोई डीजे भी लाकर खड़ा कर दे और डीजे बजाए तो भी वो समझ लेता है, ठीक है। तो तुम लोग इसी प्रकार पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ पर समझोगे, पूरे फोकस से समझा करो कहाँ से क्या आया और क्या नहीं आया। हमारा सवाल बोल रहा है ये जो बहुपद दिया है 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x माइनस 1, इस बहुपद को x माइनस 1 से भाग देना है। किससे भाग देना है, x माइनस 1 से भाग देना है। ये बहुपद हमारा लिखा है 3x की घात 4, 3x की घात 4। देखो बढ़ती घात का हम जमाना है, ये लिखा हुआ ऑलरेडी, बड़ी घात उससे छोटी घात उससे छोटी घात फिर संख्या, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। तो लिख देंगे 3x की घात 4 का होगा 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x और माइनस का 1। इसमें हम कितने से भाग दे रहे हैं, x माइनस 1 से भाग दे रहा है। तो ये भाग किससे दे रहे हैं हम यहाँ पर, x माइनस 1 से। यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने, x माइनस 1 से दे दिया। चल बेटा तू बता, अब तेरे वो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करना है, कहाँ क्या सवाल में क्या करना है सर। प्रथम फर्स्ट क्वेश्चन में बटे में 3x को यहाँ रखेंगे और उसके नीचे बटे में x। वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना, सही बताया। सबसे पहले करना है इस बहुपद का प्रथम पद 3x की घात 4 को हमने यहाँ पर ये लिख दिया 3x की घात 4। इसके बाद इस बहुपद का प्रथम पद यहाँ पर क्या है, x। वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना। इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, x, और बटे में यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x को लिख देंगे, है ना, लिख दिया यहाँ पर हमने। अब
अब भाग देंगे, 3 का बचा यहाँ पर कितना 3, ऊपर कितने एक्स है 4, नीचे कितना एक्स है 1, ऊपर के 4 एक्स से नीचे का 1 एक्स, नीचे के 1 एक्स से ऊपर का 1 एक्स कट गया, तो 4 में से 1 कट गया, कितने बचे 3 एक्स बचे, एक्स की घात कितनी बची 3 बची। अब क्या करना है, 3 एक्स की घात 3 को हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, 3 एक्स की घात कितना 3, भागफल यहाँ पे लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। 3 एक्स की घात 3 को हमने यहाँ पर ये लिख लिया, लिख लिया, पक्का लिख लिया। चलो तुम बताओ अब क्या करेंगे। अब 3x की घात 3 का गुणा x माइनस 1। वेरी गुड, बहुत शानदार है ना। अब 3 एक्स की घात 3 का मल्टीप्लाई, सेम पिछले सवाल जैसा, 3 एक्स की घात 3 का मल्टीप्लाई हम किससे कर लेंगे, x माइनस 1 से कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत शानदार है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3 एक्स की घात 3 लिख दी, 3 एक्स की घात 3 हमने लिख दी यहाँ पर, 3 एक्स की घात 3 एक्स की घात 3 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, x माइनस 1 से। हम मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे कर देंगे, x माइनस 1 से। गुणा करने का नियम, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, ठीक है। तो 3 का हो गया 3, x की घात 3 और x की घात कुछ नहीं मतलब 1। जब कभी भी x का गुणा होगा तो x का हो गया यहाँ पर कितना x, और घात जुड़ जाएगी, 3 और 1 कितना हो गया 4, 3x और 1x 4x हुए ना, तो 3 का हो गया 3, x की घात 3 इंटू x की घात 1, तो कितने x हो गए, 3x और 1x 4x हो गए, तो x की घात कितना हो गया 4, x की घात कितना हो गया 4, ठीक है, माइनस का माइनस। अब 3x की घात 3 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, x से। 3 1 कम हो जाएगा 3 1 कम कितना हो गया 3, x की घात 3 का हो जाएगा यहाँ पर क्या, x की घात 3 हो गया, x की घात 3। इसके बाद घात 4 वाला किसके नीचे, घात 4 वाले के नीचे, ठीक है। घात 4 वाला घात 4 वाले के नीचे, और घात 3 वाला घात 3 वाले के नीचे। इसको किसके नीचे लिखेंगे हम, 3x की घात 4 को 3x की घात 4 के नीचे, और जो घात 3 वाला है माइनस 3x की घात 3, ये भी किसके नीचे आएगा, घात 3 वाले के नीचे। ऋण 3x की घात 3, ये लिख दिए ऋण 3x की घात 3, जमाते बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। घात 4 वाला घात 4 वाले के नीचे, अरे घात 3 वाला घात 3 वाले के नीचे। अब चिन्ह को हम यहाँ पर उलट देंगे, चिन्ह कैसे उल्टेंगे, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब काय का है धन का, धन वाला काय का ऋण का, और ऋण वाला काय का धन का। भाग देते तो घटाते हैं ना, घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, उलट जाते हैं, ठीक है, उलट जाते हैं। अब 3x की घात 4 धन का और 3x की घात 4 ऋण का, 3x की घात 4 में से 3x की घात 4 गया, कितना बचा 0, बच गया 0 बचा। 4x की घात 3 काय का ऋण का, और 3x की घात 3 काय का धन का। जब एक संख्या ऋण वाली होती है और एक संख्या धन वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है। 4x की घात 3 में से 3x की घात 3 गया, कितना बचेगा 1x की घात 3। अरे 4 लड़का में से 3 लड़का चले गए, कितने लड़का बचे, 1 लड़का बचे ना, तो 4x की घात 3 में से 3x की घात 3 गया, कितना बचेगा 1x की घात 3 बचा, 1x की घात 3। अब 4 बड़ा के 3 बड़ा, 4 बड़ा, बड़ी संख्या के सामने चिन्ह काय का है, ऋण का है, तो यहाँ पर भी चिन्ह काय का लगा देंगे, ऋण का। -3x का माइनस, -1 का माइनस, ठीक है, -3x का -3x और -1 का -1। अब इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे अब, किसको, मेरे को क्या पता क्या कर दिए, तुम बताओ ना क्या। अब इसके बाद क्या करना है, क्या घटाऊं, किसको घटाऊं, क्या कर लूं। 3x में से 1x कट गया, कहाँ क्या घट गया,
घटा तो अपन नहीं दिए और ये लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है? अरे इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? माइनस एक्स की घात, तो यहां पर लिख देंगे माइनस एक्स की घात। फिर इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? बटे में क्या लिख देंगे? है ना, है ना, समझो बारीकी से ना, बैठो, है ना। इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? माइनस एक्स की घात 3। ये क्या लिख दिया हमने? माइनस एक्स की घात 3 लिख दिए। फोकस समझो, लिख दिए। अब इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? x। बटे में हमने क्या लिख दिए? x लिख दिए बटे में x। अब ऋण का हो गया ऋण, ऊपर 3x है, नीचे 1x है, तो नीचे के 1x से ऊपर का 1x कट गया, कट गया ऊपर का 1x, तो ऊपर 3x में से 1x कट गया, कितने x बचेंगे? 2x। यहाँ बचेगा x की घात 2, बचेगा x की घात 2। अरे 3 घात में से 1 घात कट गई, कितना बचा? x की घात 2 बचा, x की घात 2। समझ में आया कि नहीं आया? अरे 3x में से 1x कट गया तो x की घात 2 बचा है ना। ऋण का ऋण जे लिख दिया मैंने, लिख दिया, लिख दिया। अब इसको कहाँ लिख लेंगे? माइनस एक्स की घात 2 कहाँ लिख लेंगे? इसके बाजू में, माइनस एक्स की घात 2। भाग देने में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं। इस बहुपद का प्रथम पद उठाया, जे लिखा। इस बहुपद का प्रथम पद उठाया, जे लिखा। भागा भोगी काटा कूटी कर दिया, जो बचा उसको जे लिखा, लिखा। इसका इसमें गुणा करा, करा गुणा, जो आया लिख दिया, खट 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 घटा दिया, घटा दिया। इतना ही है। फिर वो स्टेप दोहराएंगे, वो स्टेप रिपीट होगी। इस बहुपद का प्रथम पद, फिर जे लिख दिया। इस बहुपद का प्रथम पद बटे में जे लिख दिया, भाग दिया, जो बचा उसको यहाँ पर मैंने जे लिख दिया। अब इसका गुणा इससे कर दूंगा। वो स्टेप रिपीट हो रही है ना। कुछ अलग से कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहा है। अबे नालायक लोग, मुझे बात मत करो तो भगा दूंगा यहाँ से मैं। पगलाई कम बताओ, ठीक है? वो बेचारी लड़की लोग कितनी शान बैठती है और तुम देखो बिल्कुल चपड़ा चपड़ा, बिल्कुल पता नहीं क्या कौन सी बात करते हो बे। वो कोनिया से आवाज आती है वहाँ पे। वो हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। देखो यहाँ पे इस बहुपद का प्रथम पद उठाए, माइनस एक्स की घात 3 बन जाएगा इतना। माइनस एक्स की घात 2 आया। आप क्या करेंगे? ऋण एक्स की घात 2 का गुणा इस भाजक से कर देंगे, x माइनस 1 से। ऋण एक्स की घात 2 का हो गया ऋण एक्स की घात 2 हो गया, ऋण एक्स की घात 2। इसका गुणा हम किससे कर देंगे? x माइनस 1 से। गुणा कर देंगे हम किससे? x माइनस 1 से। अब समझो गुणा कैसे करेंगे। ऋण का हो गया ऋण, x की घात 2 और x कितना हो जाएगा? x की घात 3, ठीक है। x की घात 2 इंटू x क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? x की घात 3। इसके बाद इसका गुणा अब इससे करेंगे। पहले चिन्हों का गुणा होगा। ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा? ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा? ऋण गुणित ऋण धन। x की घात 2 इंटू 1, x की घात 2 एक कम, x की घात 2। अब घात 3 वाला किसके नीचे? अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जो घात 3 वाला है ऋण x की घात 3, इसको लिख दूंगा ऋण x की घात 3, ठीक है। चल बेटा, बेटा तू बता। हाँ तू ही, तू। अब इसको कहाँ लिखूंगा? सर इसको वहाँ लिखेंगे। किसके नीचे? यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। चल तू बता, इसको कहाँ लिखेंगे? बैठो बैठो बैठो, दोनों बैठ जाओ। सुनो सुनो सुनो, इसकी घात कितनी है? इसकी घात कितनी है? 2। इसकी जात अलग है ना, इसकी जात अलग है और उसकी जात कैसी है? तुझे बोलेगा मेरी जात तो दूसरी है, उसके साथ क्यों बैठूं करके मैं, ठीक है?
अरे भले नहीं करते, नहीं तो जात की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे उसको गलत मत समझना, लेकिन एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ तुम लोग को। इसकी जात कैसी है? अलग है। ये घात 2 वाला है। जो बोलेगा मैं घात 2 वाला अमीर इंसान, और जो घात 1 वाला गरीब इंसान, इसके साथ क्यों बैठूं मैं करके? ठीक है, आए समझ में? तो घात 2 वाला 1 वाले के साथ बैठेगा क्या? तो ऊपर घात 2 वाला कहीं पर है? कहीं पे नहीं है ना। बच्चे लोग यही गलत करते सवाल, वो इसके नीचे इसको लिख देते। तो ऐसा नहीं करना है। ये घात 2 वाला है और ये घात 1 वाला है। तो घात 2 वाला यहाँ पर नहीं है एक भी पद, तो उसको अलग से अलग लिखना पड़ेगा। तो प्लस x की घात 2 को हम लिख देंगे अलग से अलग, प्लस x की घात कितना? 2। आया समझ में? ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर लगा देंगे यहाँ पर हम बटा। अब घटाने पर चिन्ह क्या कर देंगे हम? पलटा देंगे। ऋण वाला धन का और धन वाला धन का। x की घात 3 धन का और x की घात 3 ऋण का। धन की x की घात 3 में से ऋण की x की घात 3 क्या हो गया? कट गया। कितना बचा? 0। अब चल जिया तू बता। ओ जिया, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? बता क्या लिखेंगे? पहले इसको लिखूंगे, इसको लिखूं यहाँ पे? किसको लिखेंगे? जब बुआ लगती मेरी पता है? हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो तुम बताओ। हल्ला नहीं, तुम बताओ। इसको पहले लिखेंगे कि इसको लिखेंगे पहले? बैठो बैठो। हमेशा मैंने बताया हूँ, अरे बड़ी घात वाले को पहले और छोटी घात वाले को। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो पहले बड़ी घात वाले को लिखना है। तो माइनस, ये माइनस इसका सा लगा है ना, तो पहले माइनस x की घात 2 को लिखेंगे। पहले माइनस x की घात 2 को लिखेंगे। माइनस x की घात 2 को हम पहले लिखेंगे। लिख लिए? फिर इसको लिखेंगे माइनस 3x को। फिर किसको लिखेंगे? माइनस 3x को। फिर माइनस 1 को। बचा वाला फिर माइनस 1 को। आया आपको समझ में? ठीक है, ये रफ कहाँ में है ना। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? चलो तुम बताओ, तुम बताओ। हाँ हाँ तुम बताओ। अब क्या करना है? क्या? इसके बाद क्या करना है? माइनस हो गया, उसके बाद क्या करना है? और वो स्टेप रिपीट होगी। इस बहुपद का प्रथम पद। बैठो 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 बैठो। अरे भैया वो स्टेप रिपीट होगी ना। इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? अरे माइनस x की घात 2। हल्ला नहीं, माइनस x की घात 2। माइनस x क्या है? माइनस x की घात 2। हो गया माइनस x की घात 2। इस बहुपद का प्रथम पद माइनस x की घात 2। इसको मैंने ये लिख लिया। अब इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? x है, तो बटे में क्या लिख लिया मैंने? x से लिख लिया। माइनस का हो गया माइनस, ऊपर के 2x में से नीचे के 1x में से 1x कट गया। ऊपर 2x थे, 1x कट गया। कितने x बचे? एक ही x बचा। सुनो, हमेशा वही चीज रिपीट हो रही है। तुम लोग पूरी रिपीट करते हो ना। कोचिंग आए, घर गए, खाए पिए, स्कूल आए, फिर घर गए, फिर अगले दिन पूरी रिपीट करते हो ना। तो बेसिक तो करना है। इस बहुपद का, जैसे यहाँ पर इसका प्रथम पद लिए थे अपन ने, फिर इसका प्रथम पद लिए थे, हल करे थे। बेसिस का प्रथम पद उठाए, इसका प्रथम पद उठाए, लिख दिए, जो कटरा काट दिए, जो बचा माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को यहाँ लिख देंगे, माइनस एक्स लिख दिए यहाँ पर। इस माइनस एक्स को अपन यहाँ पर ये लिख दी माइनस एक्स। आप क्या करेंगे? इस माइनस एक्स का गुणा इस बहुपद से कर देंगे। माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? एक्स माइनस 1 से। माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्स माइनस 1 से कर देंगे। एक्स माइनस 1 से तो करेंगे। ऋण का हो गया एक्स इंटू एक्स,
x की घात 2 हो गया, x की घात 2। ऋण गुणित ऋण धन, x से कम। अगर तुमने इतना सभी चिन्ह गलत लगा दिए, तुमने गलती से यहाँ पर ऋण लिख दिए, तो सवाल पूरा गलत। एक चिन्ह गलत मतलब पूरा गलत, 0 नंबर। चिन्हों पर विशेष ध्यान देना, आंसर ही गलत आएगा तुम्हारा। ऋण गुणित ऋण धन और x से कम x, एक एक नियम गणित चलती है नियम पे। गणित में तुमने धन की जगह इतना सा ऋण कर दिए, ये 1 की जगह 2 लिख दिए, इतना सा चिन्ह गलत होने में पूरा सवाल गलत हो जाता है। इसलिए चिन्हों पर विशेष ध्यान देना है। और गणित का अगर मास्टर बनना है, गणित में अगर एक्सपर्ट बनना है, तो उसका एक ही मंत्र है, गणित का एक ही मंत्र है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। रस्सी कमजोर होती है और पत्थर मजबूत होता है। रस्सी किसी को फेंक के मारो नहीं लगेगी, पत्थर किसी की मुंडी में पटक दो, मुंडी फूट जाएगा। पत्थर कैसा, अरे समझो समझो, पत्थर कैसा होता है? मजबूत होता है। रस्सी कैसी होती है? नाजुक सी होती है। लेकिन जब कुआं से पानी निकालते समय वही रस्सी बार बार उस पत्थर पर चलती है, तो नाजुक सी रस्सी उस पत्थर के 2 टुकड़े कर देती है। इसी प्रकार गधा से गधा बच्चा, मूर्ख से मूर्ख बच्चा, अगर ये कसम खा ले, ठान ले अपने मन में कि मुझे गणित में 75 में से 75 नंबर लेकर के आना है और सबसे आगे निकलना है, और रोज दिन उठा रब कापी और टेबल में बैठे और रोज 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दे गणित करे 1 घंटे गणित कर करके हाथ दर्द करने लगा। अरे टूट के मतलब करो, अच्छा कर रहे हाथ, अच्छा कर रहा है, अच्छे प्रैक्टिस, बीच में मत बोला करो, समझ में आ रहा है? अच्छा दे गणित करे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिसको जिसको भी गणित नहीं बन रही है ना, वो गणित का मास्टर बन जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस मायने रखती है, ओनली फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मायने रखती है। 12वीं क्लास की गणित हल्ला नहीं, तुम्हारी 9वीं क्लास की 25 किताब मिलेगी, तब 12वीं की इतनी मोटी किताब बनती गणित की, एक एक सवाल 10-10 पेज के। उस 12वीं की गणित में मैंने 100 में से 97 नंबर लिया हूं। कितने में से? 100 में से 97। आज तक उम्रेट में किसी के बाप ने नहीं लिए इतने नंबर, ठीक है? आ रहा आपको समझ में? लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट मेरा भी रिकॉर्ड तोड़े। आया आपको समझ में? और वो सिर्फ किस चीज से लिया मैंने? प्रैक्टिस से। गणित का सवाल कर रहा हूँ, आधा घंटा हो गया, आंसर आया, फिर गलत हो गया सवाल। अब कई लोग को सवाल गलत हो गया, खिस्से आ गए, नहीं फिर उसको खड़ा कर कट करे, फिर करेक्ट सवाल को, तब भी आंसर नहीं आया। जब तक सवाल का आंसर नहीं आएगा, भले वो सवाल 10 बार गलत क्यों ना हो जाए, 11वीं बार करूंगा लेकिन उसका आंसर लेके आऊंगा, ठीक है? प्रैक्टिस से इंसान कहां से कहां नहीं पहुंच जाता है। आया आप लोग को समझ में? इसका गुण हमने इससे कर दिए, ये आया, इसका गुण इससे कर दिए, ये आया। अब क्या करना है? घात 2 वाले के नीचे और x वाले के नीचे। -x की घात 2, ये लिख दिया -x की घात 2। घात 2 वाले के नीचे लिख दिए, और x वाला किसके नीचे? x वाले के नीचे। प्लस x का हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का x। आप चिन्ह पलट देंगे, ऋण वाला और धन वाला ऋण का। x की घात 2 धन का है और x की घात 2 ऋण का है। धन की x की घात 2 में से ऋण की x की घात 2 क्या हो गया? कट गया। यहाँ कितना बचेगा? 0। 3x भी ऋण का है और x भी काय का है? ऋण का। इसके सामने भी ऋण लगा है, इसके सामने भी ऋण लगा है। गणित का नियम होता है, ऋण वाली संख्या जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। क्या बोला मैंने? ऋण वाली संख्या जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो 3x और 1x जुड़ जाएगा। 3x और 1x कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, 3x और 1x हो गया 4x, और ऋण वाली संख्या जुड़ गई, चिन्ह काय का आएगा? ऋण का। -1 का हो गया -1 हो गया -1। इसके बाद इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? -4x। इस बहुपद का प्रथम पद क्या हो गया? -4x। वही स्टेप दोहराना है, अब वही स्टेप।
अब इसका प्रथम पद लिखा अपन ने, अब जितना बचा, अब इसका प्रथम पद क्या है -4x, ये लिख दिया -4x। इस बहुपद का प्रथम पद क्या है x, बट्टे में लिख दिया मैंने x, ऊपर के x से नीचे का x कट गया, सिर्फ कितना बचेगा ऋण का 4, बचा ऋण का 4। ठीक है, अरे इसका प्रथम पद j लिख दिया, इसका प्रथम पद मैंने j लिख दिया, कट गया, -4 बचा -4। अब इस -4 को मैंने यहां पर j लिख दिया -4। अब इस -4 का मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, इस बहुपद से कर दूंगा, x -1 से। -4 का हो गया -4, इसका गुणा कर दूंगा x -1 से, ये कर दिया x -1 से। ऋण का हो गया 4 × x, ऋण गुणित ऋण धन, ऋण गुणित ऋण धन, 4 एकम। ठीक है, आया समझ में। अब x वाला किसके नीचे, x वाले के नीचे, और संख्या संख्या के नीचे। ऋण 4x का हो गया ऋण का 4x, और धन 4 का हो गया धन का 4। चिन्ह पलट देंगे, ऋण वाला धन का, धन वाला 4x में 4x, 4 भी ऋण का 1 भी ऋण का, ऋण वाला जुड़ते चिन्ह काय का आता है 4 और 1 5, चिन्ह जाएगा ऋण का। ये हो गया आपका हल, उतार लो इसको।